गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने एक दंपत्ति को रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना से इलाके में कोहराम मच गया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया। घटना बहुत दर्दनाक है। पुलिस के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट बाजार में एक गरीब दंपत्ति सेवक उर्फ चुटकुल अपनी पत्नी के साथ बनकट बाजार में रहता था। बड़े प्रयास के बाद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और उसी पीएम आवास योजना के अंतर्गत अपने आवास का निर्माण करा रहा था। मकान अर्धनिर्मित होने के कारण पति और पत्नी शुक्रवार की रात निर्माणाधीन आवास के सामने सड़क के किनारे सोए हुए थे। 17-18 की रात जियनपुर की तरफ से जिला मुख्यालय जा रहे एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे सो रहे पति और पत्नी को रौंद दिया। दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना से इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया और शव का अंत्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कैसे घटना क्या हुआ था? जियनपुर के तरफ से लगभग 1 बजे रात्रि में ट्रक आजमगढ़ की तरफ जा रहा था, जिसमें कि एकदम बाएं पटरी पर लाके बिजली का पोल तोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़कर उनके चबूतरे की दीवार तोड़ते हुए उन दोनों पति और पत्नी को रौंदते हुए ट्रक आगे बढ़ा। आगे ईंटा रखा हुआ था, जो ईंटे का चट्टा लगा था, चट्टे के कारण से आगे ट्रक नहीं बढ़ पाया, इसलिए उसको वहीं रुकना पड़ा। बाकी ट्रक भागना चाहा बैक करके, लेकिन वो भाग नहीं पाया। ये लोग कहाँ सोए थे? बारिश? ये लोग बारिश के बिजली ना होने के कारण अपने चबूतरे पे खाट डाल के सोए हुए थे और चबूतरे पर ट्रक तोड़ते हुए खाट को रौंदते हुए और लोगों को रौंदते हुए निकल आगे बढ़ गया। कई लोग इसमें का नाम श्री कृष्ण और पत्नी का नाम माधुरी। ये तो एक्सपायर हो चुके हैं ना? दोनों लोग मृत हो चुके। और घायल कितने हैं? घायल नहीं, दो ही। इसे पुलिस की सक्रियता कहें या स्थानीय जनता का दबाव, 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में चोरों ने सगड़ी तहसील के ऐतिहासिक अजमतगढ़ स्टेट परिसर में स्थित मंदिर से श्री राधा कृष्ण की चोरी हुई मूर्ति बरामद हो गई। इस अष्टधातु की बेश कीमती मूर्ति चोरी हो जाने से आसपास की जनता में बड़ी नाराजगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला जो भी रहा हो, लेकिन चोरों ने अगली रात दोनों मूर्ति ले आकर मंदिर के गेट के बगल में रख दिया। हालांकि पुलिस मूर्ति की चोरी हो जाने और खुद से वापस गेट के बगल में रखे जाने की गुत्थी को सुलझाने में अभी भी लगी हुई है कि इस कारनामे को आखिर किसने अंजाम दिया, उसका चेहरा जनता के सामने आना जरूरी है। आपको बता दें, अजमतगढ़ स्टेट की ऐतिहासिक 150 वर्ष पुराने मंदिर से 16-17 सितंबर की रात एक दिन पूर्व ही चोरों ने लोहे की जाली को गैस कटर से काटकर अष्टधातु की बेश कीमती राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ले गए। घटना के बाद हड़कंप मच गया। सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के प्रति आक्रोश भी था कि मात्र 300 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। वैसे भी यह मंदिर पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। खास तौर पर जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में काफी भीड़ इकट्ठा होती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब स्थानीय लोग इस बात से खुश हैं कि बेश कीमती प्रतिमा चोरी हो जाने के बाद मूर्ति 24 घंटे के अंदर ही इससे मिल गई। पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। नगर पंचायत अजमतगढ़ के चेयरमैन भारतनाथ सोनकर ने बताया कि मूर्ति के वापस आने से लोगों में खबर क्या वजह मिली सर आपको? खबर मुझे पब्लिक से मिली है कि जो कल राधा कृष्णा की मूर्ति गायब हो गई है, चेयरमैन साहब ये मूर्ति मिल गई है, आइए। जी जी। ये सुबह हमको मिली है खबर 5-5:30 बजे। जी। और सर कल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कल कैसे कल जो ये घटनाएं हुई हमारे नगर के क्षेत्र के लोग सबको बड़ी दुखी थी। आज ये मूर्ति मिलने से सबको खुशी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जियनपुर कोतवाल साहब का है। मैं उनको
बहुत बहुत धन्यवाद। और अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज साहब का भी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के पूर्व आजमगढ़ जिले में कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुए विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री। आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने कार्यकर्ताओं के बीच भरी हुंकार, कहा 2022 में पुनः बनेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद आजमगढ़ की संभावनाओं के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा आज आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अतरौलिया बाजार स्थित व्यास बंगले पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की जो चर्चा आम जनमानस में है, उससे यह साबित हो गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले में हवाई पट्टी अब हवाई अड्डा हो जाएगा। विश्वविद्यालय और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी ऐतिहासिक विकास की योजनाएं जनपद को मिल रही हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में जितना विकास कार्यों में गति नहीं हुई, उससे ज्यादा कार्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल में हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान का सम्मान करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बाकी बातें आप सुनिए प्रभारी मंत्री सुरेश राणा से उन्होंने क्या कहा। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के कामों को लेकर के जिस प्रकार उनके अंदर प्रसन्नता है और जिस प्रकार जनता लगातार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के कामों की चर्चा कर रही है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि लोगों का विश्वास इस ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बड़े बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ा कारण, यदि मैं केवल आजमगढ़ को फोकस करूं तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। आजमगढ़ में हवाई पट्टी अभी बहुत जल्दी हम यहाँ से हवाई यात्रा शुरू करने वाले हैं, आदरणीय योगी जी ने दिया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक ऐतिहासिक काम है, आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी अब 2.5 घंटे की हो गई है, ये भी काम आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। और लगातार चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे सुरक्षा हो, आज़ादी के 70 साल में जनपद आजमगढ़ में जितनी पेंशनें बनी, उससे ज़्यादा पेंशन 4.5 वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में दी गई है। ये तमाम ऐतिहासिक काम है और गांव, गरीब, किसान, नौजवान का सम्मान करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं विश्वास से हमारे कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करके सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। आजमगढ़ शहर में आयकर विभाग द्वारा कई जगहों पर किया गया पौधरोपण दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बता दें कि देश की आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आयकर विभाग भारत सरकार के द्वारा देशव्यापी पौधरोपण कार्यक्रम के तहत आयकर भवन आजमगढ़ के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण कार्यक्रम संचालित किया गया। आयकर निरीक्षक सर्वेश कुमार ने बताया कि पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण को ताजगी मिलती है। इन दिनों वाहनों से बहुत प्रदूषण निकल रहा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पेड़ पर्यावरण को शांत रखते हैं, वे गर्मी के अवसर का कम करने में मदद करते हैं। उनके प्राप्त ठंडक का असर है कि यह आसपास के स्थानों में 50% तक एयर कंडीशनर की आवश्यकता को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह सही समय है कि हम पेड़ों के रोपण के महत्व को पहचानें और इस दिशा में जितना हो सके उतना योगदान करने की जिम्मेदारी ले सकें। आजमगढ़ शहर से सटे गाँव में सफाई कर्मचारी पानी की निकासी में रहे जुटे। बारिश से कई जगह हुआ है जलभराव। बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश के क्रम में चल रहे सफाई कर्मचारी संचारी रोग एवं सैनिटाइजेशन अभियान में शनिवार को जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, वहां से उसका निस्तारण सफाई कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जितनी बारिश नहीं हुई, उन सब का रिकॉर्ड इस बार बारिश ने तोड़ दिया। बहुत सारे जगह, बहुत सारे मोहल्ले पानी में भर गए हैं। लोग परेशान हैं। सफाई कर्मचारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग इस वक्त एक दूसरे की मदद कीजिए। सफाई कर्मचारी संघ पहले से ही लोगों की मदद करने में लगा है। ग्राम पंचायत लचरामपुर, ग्राम पंचायत सलेमपुर, केंद्रीय विद्यालय रोड के आसपास सीएमओ क्लिनिक जहां पर पानी लगा हुआ था, वहां पर उसका निस्तारण किया जा रहा है।
आप सभी लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों में जल निकासी की व्यवस्था करें ताकि संक्रामक रोगों से बचाव हो सके। आजमगढ़ जिले के भोरमऊ गांव में शौच के लिए गए बुजुर्ग की पोखरी में डूबकर मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के भोरमऊ गांव निवासी 60 वर्षीय साहबू चौरसिया शुक्रवार की रात घर से कुछ दूरी पर स्थित पोखरी में शौच के लिए निकले थे। पैर फिसल जाने के कारण वह पोखरी में डूब गए। घर न लौटने पर रात में परिजन बुजुर्ग की तलाश में निकले, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल सका। शनिवार की दिन में ग्रामीण पोखरी में उतराया शव देख दंग रह गए। इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ सदर तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 21 में से 2 मामलों का हुआ मौके पर निस्तारण। बता दें कि शनिवार को सदर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम सदर बागेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कुल 21 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए, जिसमें राजस्व, जमीनी और थानों से संबंधित मामले रहे। एसडीएम सदर बागेश कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रस्तुत हुए 21 प्रार्थना पत्रों में से 2 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। शेष बचे मामलों को संबंधित विभागों को सौंपा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। अभी तक कुल 21 मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं, शिकायतकर्ताओं के द्वारा दिए गए हैं। उनमें से 2 का निस्तारण किया जा चुका है और शेष जो है उसमें से कुछ जो जटिल प्रकृति थी उसमें थानाध्यक्ष में इसको निर्देशित किया गया है। दोनों पक्षों को थानाध्यक्ष से बुलाएं और वह उसका समाधान कराएं, और जो सामान्य प्रकृति थे उनको सीधे लेखपाल और टीम बना दी गई है, जिसके माध्यम से उसका समाधान करें। आजमगढ़ जिले के नरोत्तमपुर गांव के पास अनियंत्रित ऑटो पलटी, चालक की मौत। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के मगई गांव निवासी महेंद्र राम ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। वह ऑटो में सवारी भरकर शनिवार की दोपहर में बिदरियागंज जा रहे थे कि रास्ते में नरोत्तमपुर गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन को बचाने में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। चालक ऑटो के नीचे दबकर बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि यात्रियों को मामूली चोटें आई थी। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से ऑटो चालक महेंद्र राम को निकट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देख हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव सलेमपुर मार्ग पर बड़े गड्ढे में ईंट डाल दिए जाने से आवागमन हुआ और चुनौतीपूर्ण। देवगांव से बसही, सलाहरा, परसौरा और बनारपुर होते हुए एक सड़क सलेमपुर तक जाती है, जबकि इसी मार्ग से होकर नवनिर्मित NH 233 पर पहुंचा जा सकता है। यही नहीं, इस मार्ग पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव तथा टेलीफोन एक्सचेंज और विद्युत उपकेंद्र भी बनाया गया है। इस पर हजारों वाहन तथा यात्री विभिन्न माध्यमों से प्रतिदिन आवागमन करते हैं, परंतु इसमें देवगांव के जंगी मोड़ के पास ही बड़ा गड्ढा हो जाने से वाहन फंस जा रहे थे। इसे पाटने के नाम पर इसमें तांबड़ा ईंट गिरा दिया गया है, जो आवागमन में और अधिक चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। इससे लोगों को आवागमन में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाइक लेकर इसमें कई लोग गिर भी चुके हैं। इसे अगर समतल नहीं कराया गया तो स्थिति और बदतर हो सकती है। लालगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। 22 मामलों में 2 का मौके पर हुआ निस्तारण। लालगंज तहसील में आज शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर सभी विभागों के कुल मिलाकर 22 मामले प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभाग को शीघ्र निस्तारण के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। इस मौके पर सीईओ मनोज कुमार रघुवंशी, ईओ रामवचन यादव, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ एडीओ पंचायत ओपी सिंह, एसआई देवगांव उमेश कुमार, बरदह एसआई विसर्जन सिंह, कृषि विभाग से राहुल सिंह आदि समेत तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। तहसील में आयोजित किए गए इस संपूर्ण समाधान दिवस में पहले के मुकाबले आज भीड़ काफ़ी कम दिखाई दी।
लालगंज में सीईओ ऑफिस से होकर एसडीएम आवास तक जाने वाले मार्ग पर भरा पानी लोगों को हो रही है भारी परेशानी। लालगंज क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जहां किसानों के चेहरे पूरी तरह खिल गए, वहीं निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां कुछ निचले क्षेत्र की दुकानों तथा आवासीय परिसर में पूरी तरह पानी भर गया, वहीं लालगंज तहसील से एक रास्ता सीईओ ऑफिस से होकर एसडीएम आदि के आवास तक जाता है, जिस पर पानी बारिश के बाद जमा हो जाने से लोगों को आवागमन में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अधिकारियों के आवास तक जाने वाले इस मार्ग पर कम समय में ही पानी देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हुई बारिश के परिणाम स्वरूप सीईओ ऑफिस से होकर एसडीएम के आवास तक जाने वाले रास्ते पर भी पानी भर गया, जिससे आम जन के साथ उपरोक्त अधिकारियों को आवागमन में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से आरंभ सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत सिधौना में बनवासी बस्ती में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया फल और मिष्ठान्न का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन से आरंभ सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत सिधौना में आज शनिवार को अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष के नेतृत्व में फल और मिठाई का वितरण किया गया। सेवा कार्य के इस कार्यक्रम का संचालन निजामाबाद प्रभारी कमलेश सिंह और अध्यक्षता मंडल महामंत्री सिधौना राजेश सिंह ने की। इस अवसर पर राजेश सिंह ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी के तहत यह सेवा कार्य आज बनवासी बस्ती में किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा जो योजना चलाई गई वो गरीबों के उत्थान के लिए है। लोगों के स्नेह और उनके आशीर्वाद से पार्टी का विजय रथ 2022 के चुनाव में भी चलेगा और इस रथ की धमक से विपक्षी पार्टियां आंख मलती रह जाएंगी। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष मिथिलेश सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय जायसवाल, शक्ति केंद्र संयोजक राम बहादुर सिंह, नागेंद्र सिंह, ओम प्रकाश तिवारी, मंडल महामंत्री घनश्याम सिंह तथा श्याम सुंदर पांडे बूथ अध्यक्ष सहित अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे। सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2019 में सबने एक ही नारा दिया और सबका नारा था मोदी जी को रोकना है। लेकिन जनता ने कहा नहीं, मोदी जी को बनाना है। पहले से भी बड़े बहुमत से आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब भी बहुत सारे लोगों का एकमात्र एजेंडा है, उनके पास अपना एजेंडा कोई नहीं है, एकमात्र एजेंडा है योगी जी को रोकना है। उनसे पूछो क्यों रोकना है, इसका उनके पास जवाब नहीं है। हाँ, योगी जी को रोकना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय जनता, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने मन बनाया है कि योगी जी को रोकना नहीं, पहले से भी बड़े बहुमत के साथ लेकर के आना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने विकास को एजेंडा बनाया, वो विकास मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास उन्होंने देखा है। इसलिए यहाँ सभी लोग विकास के साथ खड़े हैं। 2014 में, 2017 में, 2019 में विकास की जीत हुई, 2022 में भी विकास पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाए। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार 400 सीट आने की बात कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव, किस नज़र से देखते हैं? मैं इस नज़र से देखता हूं कि बता रहे हैं कितना फायदा मिलेगा अखिलेश यादव जी? केवल तुष्टीकरण करना, जातिवादी बातें करना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। कि किसी बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल इतना कहूंगा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का विकास बहुत नज़दीक से देख लिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ, मजबूती के साथ खड़ी हुई है। प्रियंका जी की सक्रियता को आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रियंका जी ट्वीट पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं, लेकिन मैं इतनी राय दूंगा कि ट्वीट भी जब कराया करें, वो खुद तो नहीं करती होंगी, कोई सहयोगी होगा तो कम से कम उससे पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उनके ट्वीट भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी मैं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा था। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य आजमगढ़ में या तो लोकार्पण के लिए तैयार हैं या तो शिलान्यास के लिए तैयार हैं। ये है मोदी योगी का विकास। जानते हैं, देश में कहीं भी कोई घटना होती थी, आजमगढ़ का नाम जुड़ जाता था। आज आजमगढ़ का नाम जुड़ेगा तो विकास के लिए जुड़ेगा। वो आजमगढ़ जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाकर के मिलता है, वो आजमगढ़
जहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जा रहा है, जहाँ से हम बलिया को लिंक कर रहे हैं, वो आजमगढ़ जहाँ विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, वो आजमगढ़ जहाँ से फ्लाइट शुरू होने वाली है, विकास के नाम के रूप में आजमगढ़ को निखारने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।